गौरव जी, कुछ कुंडलियां सामने आई और लोग पूछते हैं कि मंगल दोष है या नहीं है, साढ़े सती है या नहीं है। मुझे भी ये क्वेश्चन पूछने दे सकते तो हैं। हमें तो चलो पता आज नहीं ये है। सीख लो, साढ़े सती क्या होती है। समझ लो आज साढ़े सती क्या होती है। शनि एक घर में, एक पर्टिकुलर घर में कितने साल रहता है? 2.5 साल। 2.5 साल। ये सबको पता है। तो आपकी कुंडली में जिस भी घर में मून है, आपकी कुंडली में जिस भी घर में मून है, उस पर्टिकुलर घर से एक घर पहले जब ट्रांजिट में शनि आता है तो उसको बोलते हैं साढ़े सती स्टार्ट हो गई। भाई 2.5 साल वो मून से एक घर पहले रहेगा, 2.5 साल फिर वो मून के घर में रहेगा जहां मून प्लेस्ड है, और उसके बाद 2.5 साल वो मून से एक घर आगे रहेगा, तो 7.5 साल हो गए ना। हाँ जी। तो साढ़े सती का मतलब होता है व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स, व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स ओवर नेटल मून। नेटल मून एग्जाम। नेटल मून की प्लेसमेंट से एक घर पहले, नेटल मून की प्लेसमेंट, और नेटल मून की प्लेसमेंट से एक घर आगे, दैट इज। सैटर्न मून के सामने होगा। तो 2.5 साल सामने रहेगा ना भैया, वो होती है। हाउस। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को इतना हाइप क्यों दी गई, इतना बता दिया गया, इतना फियरफुल बना दिया कि आपकी तो जी साढ़े सती चालू हो गई, अब तो फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, बस सैटर्न को बर्बाद सब हो जाएंगे सब, और पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। मैंने सैटर्न को अपने सब जीवन के अंदर इतने लोग सिर्फ साढ़े सती में ही तरक्की करते हुए देखे हैं। देखो, फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट, ये मिसनोमर हटाओ कि साढ़े सती है तो बस अब तो ये तो बर्बादी चालू हो गई। ठीक है, इसको इतना हाइप क्यों दी गई, उसके पीछे एक रीजन है। सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न। सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट कौन सा है? मरकुरी। अब आप एक सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट कौन सा है? मून ना। मून। मरकुरी। मरकुरी। मून 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 मून। मर्क्यूरी इज द सेकेंड फास्टेस्ट। मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। एक पर्टिकुलर साइन में, एक पर्टिकुलर घर में वो 2.5 दिन तक ही रहता है। ओके, तो अब आप एक बात बताइए कि जब एक बहुत चंचल मन, बहुत तेजी से काम करने वाला एक जगह पर अभी आया, फिर वहां से हट के दूसरी जगह पे आ गया, एक ऐसा इंसान, और एक भैया बहुत पेशेंस वाला इंसान जो बिल्कुल टिक करके बैठा है पेशेंस के साथ, उसको पता है भैया मैंने यहां पे आराम से टाइम निकालना है, इन दो इंसानों को आप जब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन। There will be a pull and a push situation always. जब सैटर्न इज अप्रोचिंग मून, जब सैटर्न मून से एक घर पहले होता है, तो सैटर्न इज अप्रोचिंग द नेटल मून। तो जो शनि है वो मून को बार बार बोलता है कि भैया ठहराव लेके आओ, और जो मून है वो कहता है भाई मैं तो चंचल हूं, मुझे तो आगे बढ़ना है, मेरा तो मन यहां नहीं लगता, मेरे को कहीं और जगह जाना है। तो ये सैटर्न उसको पीछे खींचता है, और
मून अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करता है. दिस इज द काइंड ऑफ पुल एंड पुश विच हैपेंस विद इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन. दिस क्रिएट्स इंटरनल स्ट्रेस. और वो जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस आपकी बॉडी पे और आपके सर्कमस्टेंसेस में वो मैनिफेस्ट कर सकता है. ओके. अब आप मुझे बताओ कि जब ये वाला जब कॉम्बिनेशन हो तो मैक्सिमम इफेक्ट कब आएगा? जब दशा के अंदर शनि, सबसे पहली बात, मैक्सिमम इफेक्ट तब आएगा जब सैटर्न जो है मून वाले हाउस में ही बैठेगा. तो बेसिकली बीच के तो 2.5 years हुए. ठीक है. उनमें भी अगर ये मून या सैटर्न दोनों में से कोई 6, 8, 12 लेकर के चल रहे हैं तो इफेक्ट बढ़ जाएगा. और उसके ऊपर अगर मून की अंतरदशा या प्रति-अंतर या शनि की अंतरदशा या प्रति-अंतर होगा तो मैक्सिमम इफेक्ट समझ में आएगा. दैट इज अ वेरी डेंजरस साढ़े सती है. अगर दशा ऑपरेटिव है और उस बीच के 2.5 साल में शनि या मून में से इन दोनों के पास 8th हाउस, 12th हाउस या फॉर दैट मैटर 6th हाउस भी है, अगर दैट विल बी अ स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड. क्लियर हुआ?